किसी को सूर्य ग्रह की अपनी कुंडली में भारी हो, सूर्य भारी हो, बाधित हो, तो विधिवत पंचोपचार के बाद लाल बैंगनी आग के पुष्प एवं पत्तों से शिव जी की पूजा करें, तो इससे सूर्य ग्रह शांत होगी। और चंद्रमा जी की ग्रह के लिए प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध अर्पित करे एवं सोमवार का व्रत धारण करे। मंगल से संबंधित सभी बाधाओं के लिए यदि हो सके तो गिलोय, नीम गिलो आती है, उसका रस निकाल करके शिव जी का अभिषेक करे, तो इससे लाभ मिलेगा। बुध ग्रह से कोई भी संबंधित यदि आपको परेशानी है तो विधारा एक पौधा होता है, विधारा की जड़ लेकर के उसमें से रस निकाल करके भोले जी का अभिषेक करें तो बुध की ग्रह शांत होती है। गुरुवार की ग्रह यदि सता रही है, किसी पर बृहस्पति ज्यादा कठिन चल रही है, तो उसके लिए प्रत्येक बृहस्पतिवार हल्दी मिश्रित दूध भोले जी पर चढ़ाए, तो इससे गुरुवार के व्रत में गुरुवार की ग्रह बृहस्पति उसमें शांति होगी। और शुक्रवार ग्रह यदि अनुकूल चल रही है तो उसे पंचामृत एवं घी से भोले जी का अभिषेक करें। और शनिवार की बाधा यदि चल रही है तो गन्ने का रस एवं छाछ से शिव जी का अभिषेक करें। छाछ यानी मठा, भोले जी का अभिषेक करें, इससे शनि की दृष्टि दूर होगी। और राहु केतु की मुक्ति के लिए कुशा और दूर्वा, कुशा दूर्वा लेकर के जल में मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें तो इससे लाभ होगा। उसमें लिख भी दिया यदि हम ये कोई भी कार्य करते हैं तो इसे हमें लाभ ही मिलता है। देखो भैया, बताना मेरा काम है, करना न करना तुम्हारे हाथ की बात है। यदि हम ये चीज एक एक व्यक्ति करके किसी को बताएं तो मामला डेंजर होगा, इसलिए मैंने सबको एक साथ ही बता दिया है। क्योंकि किसी न कोई किसी न किसी ग्रह से परेशान रहता है। तो अब जिस पर जैसे अपने जो भी तुम्हारे ब्राह्मण हो, जो भी तुम्हारे आचार्य हो, उनको पूछ करके कि हमारी कुंडली में कौन सी ग्रह हमको परेशान कर रही है, उसके अनुसार शिव जी का अभिषेक करें। तो मैं भोले जी से प्रार्थना करता हूँ, इस शिवालय में हनुमान जी के समक्ष, सीताराम जी के समक्ष बैठ करके कथा कर रहा हूँ। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपको जो भी बाधाएं हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। और आर्थिक समृद्धि के लिए, आर्थिक समृद्धि कहते हैं जिसपे थोड़ा सा लक्ष्मी की कमी हो आवागमन में, तो वो गन्ने के रस से धार टूटनी नहीं चाहिए। और हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र से, और हो सके ये भी नहीं है तो ओम नमः शिवाय से, ये पंचाक्षरी मंत्र है। या अगर तुम्हारी गुंजाइश है तो किसी ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक यानी रुद्र का पाठ करते हुए इस गन्ने के रस से भोले जी का अभिषेक करें, तो इसे आर्थिक समृद्धि में भी आपको आराम मिलेगा।
ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं कि यहाँ पर कथा श्रवण करने सब लोग आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं कोई न किसी बात से परेशान है। रोग निवारण के लिए अभी मैं ये तो स्टाम्प पे लिख के नहीं दे सकता कि आप ठीक हो जाओगे, लेकिन जो कुछ बातें बताई जाती हैं, काली मिर्च नीम गिलोय गोले में भर करके थोड़ा सा घी डाल करके कल पूर्णाहुति होगी, उसमें आप लोग आइए। बुद्धि विवेक के लिए, बच्चे की पढ़ने में बुद्धि कम है, उसका मन नहीं लगता, तो गाय का कच्चा दूध गोले में भर के उसमें थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके थोड़ा सा घी, और असली है तो डालना, नहीं तो डिब्बे वाला मत डालना, और घर में थोड़ी बहुत से माखन पड़ा हो तो माखन डाल लीजिए, वो आप यहाँ पूर्णाहुति में बच्चे के द्वारा लगवा सकते हो। और मैं क्या ज्यादा बताऊं, डोंडी बाबा हैं, ये सब कुछ जानते हैं। कर्म करना हमारा फर्ज है और फल देना भगवान की इच्छा है। आगे प्रभु जी कहते हैं, भक्ति के द्वारा सभी आत्म स्वरूप मेरे दर्शन करके मनुष्य हृदय के अहंकार की गांठ खुल जाती है। जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, प्रभु का हस्त पधरा जाए, तो उसके कितने भी पाप हो, वो पापों से भी मुक्त हो जाता है। हमेशा माया और मुक्त, ये दो शब्द हैं, माया और मुक्त। ये ब्राह्मण के लिए, जीवन के लिए परमात्मा के इशारे हैं। वर्तमान समय को बस निश्चय करके रखो, समर्पण करते चले जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। यदि हमने ये प्रभु को समर्पण नहीं किए तो हम दुविधा में पड़े रहेंगे। अपने जो भी कर्म है वो प्रभु को समर्पण करो, अपने कर्मों में कभी ढील मत करो। और गंगा जी नहाना है तो नहाना, स्नान करना। अब ठंड का समय है, एक दो गोता तो लगाएंगे, बस ज्यादा ना लगाएंगे, ठंड पड़ रही है। लेकिन ध्यान रखना, गंगा जी में स्नान करने से कोई भी बीमारी नहीं होती। कभी भी बीमारी नहीं होती। गंगा जल ग्रहण करने, आचमन करने से मन तन ये दोनों पवित्र होते हैं। और गंगा जल के साथ प्रतिदिन तुलसी दल और मिल जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। इसीलिए अपने जीवन में हो सके तो नित्य गंगा जल आचमन करना, तुलसी दल सहित। इसे हमारी आत्म मन ये दोनों शुद्ध होते हैं। और जब ये आत्मा और मन पवित्र हो जाएंगे
तो तन तो अपने आप पवित्र हो जाएगा। वैसे बताते हैं स्नान करने से केवल ये शरीर पवित्र होता है, और भजन करने से, स्मरण करने से आत्म और मन, हृदय, ये तीनों पवित्र होते हैं। अब कौन सी चीज सबसे फायदेमंद है? बिल्कुल बिल्कुल राइट, ये सत्यता है। स्नान करने से केवल और केवल ये शरीर पवित्र होता है, लेकिन ईश्वर बंदन, कथा, रामायण, जहां पर इस समय आप विराजमान हो, ये तुम्हारे इस जन्म को तो छोड़िए, जन्म जन्म को पवित्र करेंगे, जन्म जन्म को। और जो जन्म जन्म को पवित्र करने वाला हो वो हमें चाहिए, या एक ही जन्म में? एक जन्म से कुछ नहीं, जो जन्म जन्म पवित्र करे वही अच्छा है।